हॉक्स यानी बाज एकदम कमाल के शिकारी पंछी होते हैं। ये प्योर दुनिया में पाए जाते हैं। इनकी एकदम स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है। ताकत और नाज़ुकत के प्रतीक हैं ये। इकोसिस्टम में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। छोटे जानवर जैसे चूहे वगैरह की पॉपुलेशन कंट्रोल में रखते हैं ये बाज। इनके तेज नखून और चोंच से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ये शिकार के लिए परफेक्ट टूल्स हैं। हॉक्स मतलब मांसाहारी होते हैं। इनका खाना ज्यादातर छोटे मैमल, पंछी और रेप्टाइल्स होते हैं। अपनी तेज नजर से हॉक्स दूर से ही शिकार को देख सकते हैं। इनके हंटिंग स्किल्स सच में लाजवाब होते हैं। हॉक्स आसमान में घंटों तक उड़ सकते हैं। शिकार करते वक्त इनकी स्पीड और एजिलिटी देखने लायक होती है। जो लोग इनकी उड़ने की कला देखते हैं वो इनका सम्मान करते हैं। बाज की नजर एकदम जबरदस्त होती है, इंसान से कहीं ज्यादा तेज, इसलिए वो दूर से ही शिकार को देख पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाज की नजर हमसे 4 से 8 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है। सोचो, एक रैबिट को 1 मील दूर से देखना, यह है बाज की नजर की पावर। तेज नजर के साथ साथ हॉक्स काफी फास्ट फ्लायर्स भी हैं। शिकार के पीछे जेटे वक्ती ये 150 माइल्स पर आवर से भी तेज उड़ सकते हैं। हाईवे पे ज्यादातर कर से भी तेज। यह स्पीड शिकार को पकड़ने के लिए जरूरी है। इनके दिवस एकदम कमाल के होते हैं। सच में इनकी उड़ने की मास्टरी का सबूत। हॉक्स के मजबूत और तेज नखून होते हैं जिनसे वो शिकार को पकड़ते हैं। ये नखून ग्रैपलिंग हुक्स की तरह काम करते हैं, शिकार को भागने नहीं देते। सोचो, इट स्पीड में उड़ते हुए एक रैबिट को पकड़ के रखने के लिए कितनी ताकत चाहिए होगी। हॉक्स अपने घोंसले अक्सर पेड़ों की ऊंचाई पे या चट्टानों पे बनाते हैं। इससे उन्हें आसपास का अच्छा व्यू मिलता है। वो लकड़ियों, पट्टियों और भी चीजों से एक मजबूत घोंसला बनाते हैं। फीमेल हॉक 2 से 4 अंडे देती है। दोनों पेरेंट्स अंडों को गर्म रखने का काम करते हैं। लगभग 1 महीने बाद अंडे से बच्चे निकालते हैं। पेरेंट्स मिलकर बच्चों को खाना और सुरक्षा देते हैं। हॉक चिक सॉफ्ट फेदर्स से कवर्ड होते हैं। जब वो निकालते हैं, वो खाना और गर्मी के लिए पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे निर्भर होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनके पर निकलते हैं। वो घोंसले के पास थोड़ी थोड़ी उड़ना शुरू करते हैं। वक्टिंग के साथ और प्रैक्टिस से यंग हॉक्स उड़ने में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आखिरकार वो घोंसला छोड़कर अपनी अलग लाइफ शुरू कर देते हैं। सेक्शन 4, हॉक्स की वैरायटी और उनके हैबिटेट्स। दुनिया भर में कई तरह के हॉक्स पाए जाते हैं। हर प्रजाति की अपनी यूनिक क्वालिटीज और एडेप्टेशंस होती हैं। कुछ हॉक्स जंगल में रहना पसंद करते हैं, जबकि कुछ ग्रासलैंड या डेजर्ट में ज्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड टेल्ड हॉक नॉर्थ अमेरिका में कॉमन है। इसका नाम इसकी रेडिश ब्राउन टेल फेदर से पादा है। रेड टेल्ड हॉक्स एडेप्टेबल बर्ड्स हैं जो कई तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जंगल से लेकर अर्बन एरियाज तक। अनदर वेल नोन हॉक है पेरेग्रिन फाल्कन। ये पंछी अपनी इनक्रेडिबल स्पीड के लिए फेमस है। इसे दुनिया का सबसे तेज पंछी माना जाता है। पेरेग्रिन फाल्कन्स अंटार्कटिका के अलावा हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। हॉक्स अलग अलग एनवायरनमेंट्स में रहने के लिए इवॉल्व हुए हैं। उनकी अलग अलग हैबिटेट्स में अडेप्ट करने की एबिलिटी उनकी रेसिलियंस और सक्सेस का सबूत है। सेक्शन 5, कल्चरल सिग्निफिकेंस और कंजर्वेशन। हॉक्स सदियों से इंसानों को अट्रैक्ट करते रहे हैं। उन्हें अक्सर पावर, फ्रीडम और विजन का सिंबल माना जाता है। कई कल्चर्स में हॉक्स को स्पिरिचुअल मैसेंजर्स या टोटेम्स माना जाता है। बदकिस्मती से कुछ हॉक पॉपुलेशंस हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज और दूसरे फैक्टर्स की वजह से खतरे में हैं। यह इंपॉर्टेंट है कि हम इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए इनकी सर्वाइवल इंश्योर करें। कंजर्वेशन एफर्ट्स में हॉक हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना, पेस्टिसाइड यूज कम करना और पब्लिक को इन पंछियों की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करना शामिल है। मिलकर काम करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि हॉक्स आने वाले सालों तक हमारे आसमान की शोभा बढ़ाते रहें। इन कंक्लूजन, हॉक्स सच में रिमार्केबल क्रीचर्स हैं। उनके इंप्रेसिव हंटिंग स्किल्स, एरियल प्रॉवेस और इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल उन्हें हमारे नेचुरल वर्ल्ड का विटल पार्ट बनाते हैं। आइए इन मैजेस्टिक बर्ड्स की कदर करें और उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें ताकि फ्यूचर जनरेशंस इनकी सुंदरता और ग्रेस को देख सकें।